सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि कल विपक्षी एकता की बड़ी तस्वीर सामने आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को डर तो होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसकी अगुवाई कर रही है और कर्नाटक की जीत के साथ गदगद कांग्रेस 2024 के हुंकार भर रही है, ये कहते हुए कि बीजेपी के अब जाने का वक्त आ गया है। डर है इसका आप लोगों के भीतर? देखिए, आपके पैकेज में आप ही के लोगों ने बताया है कि 2018 में इससे बड़ा दृश्य जो है मंच पर था। आज कर्नाटक में जनता दल सेकुलर तो उनके साथ नहीं है। ममता बनर्जी के संदर्भ में अधीर रंजन चौधरी ही संदेह पैदा प्रकट कर रहे हैं, जिस तरह से उनका बयान है। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों के नेता हैं। अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी पे विश्वास नहीं है। बीआरएस का के बारे में आप ही बता रही हैं, वाईएसआर कांग्रेस की सामने सबके है। नवीन पटनायक किस तरह की बातें कर रहे हैं वो सार्वजनिक तौर पर सब अच्छी तरह से जान रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको विपक्ष को, कांग्रेस को विपक्षी एकता करने का लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी को भी एनडीए बनाने का अधिकार है। यह तो जनता को तय करना है कि वह जनादेश किसके पक्ष में देती है, वह किसके कामकाज से जो खुश है और किसके कामकाज से नाखुश। एनडीए का कुनबा क्या कमजोर नहीं हुआ है? शिवसेना उद्धव ठाकरे अलग हो चुके हैं, इधर अकाली दल अलग हो चुकी है। जेडीयू के साथ 2019 आप लोग लड़े थे, 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिली थी। बिहार में नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, तो आपका कुनबा तो छोटा हो गया है ना प्रेम शुक्ला जी? बहुत अच्छा प्रश्न आप। देखिए, 1984 में आप कांग्रेस की यूपीए की कल्पना कर सकती थी क्या? जब कांग्रेस के पास 1984 के पहले 1952, 57, 62, 67, 72, 80, 84, 89 इन चुनाव में कभी आपने कल्पना की थी कांग्रेस यूपीए हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी 1967 से लेकर 2014 तक हमारे चुनाव में एनडीए की परिकल्पना रही है। हम पहले दल हैं जिसने जो है गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक 5 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाई। ठीक है। हमने 5 वर्ष तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाई। कांग्रेस का जो है वो 2004 और 2009 चलाया उन्होंने। लेकिन आप मुझे कृपा करके बताइए कि कांग्रेस जब बहुप्रादेशिक पार्टी हो गई है तो उसके पास गठबंधन करने के अलावा विकल्प क्या है? ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी का जब सतत विस्तार हो रहा है तो हम अपना विस्तार जो है वो अपने अन्य दलों को तो नहीं दे देंगे ना। कांग्रेस जो है अगर उसका कहीं कर्नाटक में उसका विस्तार हुआ है, ठीक है साहब, तो मैं जनता दल लेकर सेकुलर को जाती हूं साथ ले लेगी क्या? ठीक है। अलका लांबा जी, 5 साल में क्या बदल गया? क्योंकि कर्नाटका में पिछली बार जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, आप लोगों ने जेडीएस के मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई थी, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था। विपक्षी एकता की ऐसी तस्वीरें अगर हम चला पाए टीवी स्क्रीन पर, ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। तब ममता बनर्जी भी मंच पर थी, मायावती के साथ सोनिया गांधी का जो आपस का दोस्ताना रवैया था वो भी अपने आप में अद्भुत था। जिस तरह की ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब 2000, आपको बताते चले 2018 की ये तस्वीरें हैं जब कर्नाटका में शानदार जीत मिली थी। लेकिन उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। ममता बनर्जी कितने खुश हैं, अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, यहां पर तेजस्वी यादव हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, लेफ्ट के तमाम नेता हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं और आरएलडी के नेता आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन हर दल वहां पर, और यहां पर सोनिया गांधी को देखिए, वो खुद ही अगुवाई कर रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे पीछे पीछे, आगे निकलती हैं मायावती और फिर हाथ पकड़कर सोनिया गांधी अपना कमिटमेंट किस तरह से दिखाती हैं क्षेत्रीय दलों के साथ। अब अलका लांबा जी, मेरा सीधा से सवाल है, ये 2018 की तस्वीर है कर्नाटका की, उसके बाद 19 का रिजल्ट क्या रहा था? अब 2023 की कर्नाटका की तस्वीर कल भी तकरीबन ऐसी ही रहने वाली है। हालांकि कई बड़े नेता मंच पर मौजूद नहीं होंगे, ना मायावती होंगी, ना अखिलेश यादव होंगे, ना वहां पर ममता बनर्जी होंगी। तो 5 सालों में क्या बदल गया? और इन तस्वीरों के जरिए 2024 की लड़ाई अभी से लड़ने की बात कांग्रेस कैसे कह सकती है? क्योंकि उदाहरण आपके सामने है। धन्यवाद 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 चित्रा जी, आपने और आपके चैनल ने बहुत मेहनत करके बहुत सही विश्लेषण किया है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तब कितने राज्यों में सरकार बनी और आज कितनों में सिमट गई है। कलर करेंगे तो समझ आ जाएगा कि भाजपा सिमटती चली जा रही है। 2019 के मैंडेट में शिवसेना इनके साथ थी, जेडीयू नीतीश इनके साथ थे, आपका अकाली दल इनके साथ था। आज वो इनके साथ इन राज्यों में चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्वाभाविक है ग्राफ नीचे आएगा। अब तुलना जो है, अगर मैं आपसे पूछूं 2004 के जो परिणाम थे और 2009 के, उसके बाद 2014 और 19 के जो थे, क्या एक समान थे? कभी नहीं हुए, ना होंगे। मुकाबला अब होगा तो बिल्कुल केंद्र में कांग्रेस रहेगी।
कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। अभी तो हमारे प्रयास शुरू भी नहीं हुए, भाजपा इतनी घबरा गई है। अभी तो हम कर्नाटका की जीत की कल शपथ तो होने दीजिए। शपथ के बाद हमारे जो प्रयास हैं, हमारे जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो सही मायनों में विपक्ष में अपने आप को इस सरकार के खिलाफ जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या कर रही है, जिस तरीके से कोर्ट की एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आपने देखी हैं, चाहे दिल्ली की मामला हो चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, तो अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कल की शपथ हो जाने दीजिए, उसके बाद क्या 5 सालों में बदला है वो आपको गरीब बताएगा, वो किसान बताएगा कि सच में कुछ नहीं बदला है। बिल्कुल वैसा ही है। मेरी आय दुगनी होनी थी, मेरी आय दुगनी नहीं हुई, मैं कर्ज में हूं, मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं मिला है। बेटी बचाओ का नारा था, कुछ नहीं बदला है। बेटियां जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए बैठी 1 महीने से न्याय नहीं हो रहा है। सरहदों पे चुनौतियां लगातार दुश्मनों से मिल रही हैं, कुछ भी नहीं बदला। आपने सही कहा, पिछले 5 नहीं लगभग 10 सालों में 2 करोड़ नौकरियां हर साल का वायदा था, और अब 1 साल में 10 लाख नौकरी में 71,000 नौकरियों के सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री को बांटने के लिए उतरना पड़ता है। तो आपने सही कहा, क्या बदला? कुछ नहीं बदला। अब बदलेगी तो सरकार बदलेगी, और वो सरकार बदले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई भी कुर्बानी देगी, लेकिन देश को एक रखते हुए, धर्मनिरपेक्ष दलों को एक रखते हुए हम इस लड़ाई को मजबूती से देश के किनारा कर लिया। जो सवाल था कांग्रेस के लिए, उस सवाल का सामना अलका जी आपकी ओर से नहीं किया गया है, लेकिन यही सवाल लेकर जरा मैं टीएमसी के पास चली जाती हूँ। जो विश्वास जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैंने पूछा कांग्रेस के लिए तो कुछ नहीं बदला ना, कांग्रेस के लिए क्या बदला? विपक्षी एकजुटता, सभी दल एक साथ लड़ेंगे, ये लड़ेंगे वो लड़ेंगे, और पहले एकजुट होता है सुर, उसके बाद फिर अलग अलग राह में चले जाते हैं। वोट में परिवर्तित होता हुआ ये जो मंच है वो नजर नहीं आता है। अलका लांबा जी, ये मेरा सवाल था। देश के लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत कुछ बदला है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद डबल इंजन की सरकार को औंधे मुंह हिमाचल में गिराने के बाद कर्नाटका के लोगों ने गिराया है, बदला है। 2 भाजपा शासित पूर्ण राज्य हमने इनसे छीने हैं और लोगों ने छिनवाए हैं। और अभी आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखिएगा, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने सहयोगियों को लेकर वापसी करेगी। ठीक है।